बहुत स्वागत है एम टारगेट क्लासेस में। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा प्रश्नावली 5.2। तो उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये, उसमें हमें ये सारणी दी गई है, इसमें जो ये रिक्त स्थान है ये हमें भरने हैं। इसमें ए यानी प्रथम पद, डी यानी सारांतर, एन यानी पदों की संख्या और ए एन यानी कि एनवा पद, ठीक है, अंतिम पद। तो ये हमारे हैं, इनका जैसे 3 का मान दिया होगा, एक पूछेंगे। जैसे हमारे मान लीजिए ए एन पूछा है तो ए डी और एन, इन 3 चीजों का मान है हमारे पास। तो इसमें हमको 3 का मान दिएंगे, एक पूछेंगे, तो हमें कौन सा सूत्र लगाना है, ए एन का। ए एन का ये वाला, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ये सूत्र लगेगा इन सभी क्वेश्चन में, ठीक है। इन सभी में ये वाला सूत्र लगने वाला है, क्योंकि ये जो 4 चीज होती है, चारों भाई है, इनमें से एक गायब हो जाता है और 3 आ जाते हैं, तो इसी सूत्र को यूज करते हैं। इन भाइयों का सूत्र है, इन्होंने खुद ने मिलकर बनाए। तो इसको सूत्र का सॉल्व करेंगे इससे। तो हमारे सबसे पहले ए का मान 7, डी का मान 3, एन का मान 8 और ए एन ज्ञात करना है। तो ए एन ज्ञात करना है तो ए एन का हम ए एन लिख देंगे। फिर ए का मान है 7, एन का मान है 8 माइनस 1 और डी का मान है 3, ठीक है। तो ए एन बराबर 7 प्लस 8 माइनस 1 यानी कि 7, 7 इंटू में 3, तो ए एन बराबर 7 प्लस, अब 7 इंटू में 3 करेंगे तो 7 किया 21, तो ए एन बराबर में 28, ए एन बराबर 28 आ गया। तो ये हमारे जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर हो गया, ये हमारे फर्स्ट का आंसर है। एक बार वापस समझ लेते हैं। इसमें हमें ए का मान, डी का मान और एन का मान दिया गया है, हमें ए एन का मान ज्ञात करना है। हमने ये सूत्र लगाया, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ये सूत्र लगा दिया। तो ये देखो ए का मान 7 था, ये लिख दिया, एन का मान 8 लिख दिया और डी का मान 3 लिख दिया। यहाँ तक सभी की क्लियर है। मान रखने तक ही आपको 1 नंबर तो मिल जाएगा, पर मान रख के नहीं आना, आगे भी सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ए एन बराबर ये 7 ऐसे लिख देंगे, फिर 8 में से 1 गए 7, यहाँ पे ये अगर कोई चिन्ह ये इंटू में तो इंटू 3, ठीक है। तो 7 या 21 और ये 7 ये इनके बीच में प्लस का चिन्ह था, प्लस, तो 7 और 21 मिला के 28, ए एन का मान 28 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं। अगला है, इसमें वो डी पूछा है, ए का मान -18, एन का मान 10 और एन का मान 0। तो सबसे पहले वही सूत्र लिख लेते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो ए एन का मान है 0 बराबर ए का मान है -18 प्लस एन का मान है 10 माइनस 1 इंटू में डी का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम अब मान प्रतिस्थापित करेंगे, तो ये देखो -18 इधर आएगा तो प्लस का 18 हो जाएगा, बराबर ये 9 हो जाएगा, 10 में से 1 गया 9, 9 डी से गुना होगा तो 9 डी, ठीक है। अब ये 9 इधर डी से गुणे में इधर आएगा भाग में, तो 18 बटे में 9 बराबर में डी। तो 9 से 18 जाएगा 2 बार, 2 बराबर में डी, तो हमारे डी का मान आ गया 2। ये हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये प्रश्नावली पढ़ने में किस किस को मजा आ रहा है, एक बार कमेंट कर देंगे किस किस की प्रश्नावली बहुत मजेदार हो रही है, ठीक है। मुझे तो बहुत पसंद है प्रश्नावली, आप एक बार कमेंट कर देना। तो आगे चलते हैं। अब हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, इसमें सभी में यही सूत्र लगेगा, ये तो हमें पता ही है। तो थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड में वही सूत्र लिख लेते। सबसे पहले ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। अब इसमें ए एन का मान है -5 बराबर ए का मान दिया नहीं है, प्लस एन का मान है हमारे पास 18 माइनस 1 इंटू में डी का मान है -3। तो -5 बराबर ए प्लस, अभी 17 हो गया, 17 इंटू में -3 करेंगे तो देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी माइनस था 51, -51 आ जाएगा। अब ये माइनस इधर आएगा प्लस का, तो -5 प्लस 51 बराबर में ए। तो ये ए का मान हमारे हो जाएगा
माइनस प्लस माइनस यानी घटाएंगे, तो सबसे पहले बातेंगे 56, 56 क्या 46 आ जाएगा हमारे, इसका मान a का मान आएगा हमारे 46। तो ये हो गया हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर। सभी में एक ही सूत्र लगाया, जो फर्स्ट में 28 आया, सेकंड में d का मान निकालना था 2 आया, a का मान 46 आया। a को इधर लिख दो, 46 को उधर लिख दो, दोनों ही सही है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ है हमारे, इसमें हमें n ज्ञात करना है, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो an का मान हमारा 3.6, 3.6 बराबर a का मान माइनस 18.9 प्लस n का मान है n माइनस 1 इंटू में d का मान है 2.6, 2.5। है। अब ये देखो, ये जो a का मान है ये है माइनस का 18.9, माइनस 18.9 है, यानी कि इधर की साइड ये माइनस है, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। तो 3.6 प्लस 18.9 बराबर n माइनस 1 इंटू में 2.5। ठीक है, तो अब इनको हम जोड़ेंगे, तो इन्हें जोड़ने पर हमारे पास आएगा 22.5। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 22.5, फिर बराबर में n माइनस 1 इंटू में d का मान है 2.5। तो अभी 2.5 है, गुणे में इधर आएगा भाग में, तो यहाँ से ये भाग में आ जाएगा 2.5। अब पॉइंट के बाद में इधर भी एक संख्या, इधर भी एक संख्या, तो ये यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ हो जाएगा 225/25 बराबर n माइनस 1। ठीक है, अब ये 25 का भाग 225 में जाता है 9 बार, और ये माइनस 1 इधर आएगा, प्लस करेंगे 10, तो n का मान होगा जो हमारे पास आएगा 10। ठीक है, ये हमारे n का मान आ गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट पड़ाव की ओर। तो आगे हमारे पांचवा इसमें है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो इसमें हमारे पास d का मान 0 है। ठीक है, an का मान है ही नहीं, an का मान ज्ञात करना है। an बराबर a का मान है 3.5 प्लस n माइनस 1 यानी 105 माइनस 1 इंटू में d का मान है 0 इंटू में 0। तो ये an बराबर 3.5, अब ये गुणा होंगे तो 0 हो जाएगा, तो हमारे an का मान है वो 3.5 है। सिंपल, यहाँ पे ये हमारे हो गया फर्स्ट क्वेश्चन पूरा कंप्लीट है। ठीक है, एक बार वापस समझ लेते हैं। a का मान 3.5, n माइनस 1 किसके गुणे में है, d के, d का मान है 0, 0 अगर ये 104 से गुणा होगा तो 104 भी 0 हो जाएगा, 0 का कोई महत्व नहीं है। तो यहाँ पे ये हमारे कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड में 2 है। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। यानी हमें एक तो सही आंसर चुनना है और वो कैसे आया उसको सॉल्व करके भी बताना है। ठीक है, तो इसमें हमारा जो फर्स्ट है वो एपी दी गई है 10, 7, 4। एपी है हमारे 10, 7, 4 30वां पद है। इसका हमें जो 30वां पद है वो ज्ञात करना है। तो 30वां पद a का मान है 10, d निकालना है a2 माइनस a1, a2 है 7 माइनस a1 यानी कि 10, तो यह माइनस का 3, यह हमारा d का मान आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, a30, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र क्या होगा, हमारे सूत्र की हमने ट्रिक देखी थी ना, जैसे यहाँ a30 है यानी इससे एक कम करके d से गुणा करा दो, तो a30 का सूत्र होगा
a प्लस 30 में कम 29d, ठीक है। तो अब a का मान है 10 प्लस 29 इंटू में d का मान है माइनस का 3। आगे चलते हैं, 10 अब प्लस माइनस माइनस 29 को अगर हम 3 से गुना कराएंगे तो आएगा हमारे पास 29 को 3 से गुना कराने पर माइनस 87 आएगा, माइनस के 87। तो प्लस माइनस माइनस यानी बड़ी संख्या माइनस की है तो ये माइनस का चिन्ह आ गया और ये 77 हो जाएगा। तो हमारा जो A30 है इसका मान होगा हमारे माइनस के 77, ठीक है। ये हमने बता दिया। अब इसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है 97, 77, माइनस 77 और माइनस 87। तो हम लिखेंगे, आप खुद कर देना कि अतः ऑप्शन नंबर मतलब 3 होगा माइनस 77, उस पर राइट का चिन्ह कर देना। उसके बाद में सेकंड है हमारे -3 -1/2 2, -3 -1/2 2। फिर इसका 11वां पद याद करना है, 11वां पद। तो a हमारे पास -3, d हमारे पास a2 माइनस a1 यानी कि -1/2 माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा 3/1, क्योंकि ये माइनस पहले से और एक माइनस ये हो गया। तो अब नीचे एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा, गुणा ही एलसीएम तो ऊपर बच गुणा -1 प्लस 5 नहीं 6, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे 5/2। ये हमारे डी का मान आ गया। अब A11 याद करना है हमें, तो A11 बराबर में a प्लस 10d, ठीक है। तो a का मान हमारे -3 प्लस 10 इंटू में d का मान है 5/2, तो यहाँ हो जाएगा -3 प्लस 50/2, ये हो गया 25 हो जाएगा। तो -3 प्लस 25, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 25 में से 3 जाएंगे तो 22, ये हमारे A11 का मान आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट। एक बार वापस समझा देती हूँ। हमारे AP है -3 -1/2 2, और इसका भी क्या करना है? 11वां पद ज्ञात करना है। तो A का मान है -3, D हमें ज्ञात करना है, तो उसके लिए A2 माइनस A1 ये सूत्र लगाएंगे। तो A2 है -1/2 प्लस A1 है -3, यहाँ पे ये माइनस था और ये माइनस, माइनस और माइनस प्लस, तो ये प्लस का चिन्ह हो गया, फिर 3/1 रख दिया। तो अब यहाँ पे हम इसका एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा। अगर नीचे हमारे एलसीएम, इन दोनों को देखो 2 इंटू में 1 2 होता है और एलसीएम भी हमारे 2 आया। अगर गुणा ही एलसीएम हो तो ऊपर वज्रगुणा, वज्रगुणा यानी 1 को 1 से गुणा, 3 को 2 से गुणा, 1 इंटू में 1 -1, 3 इंटू 2 6, तो माइनस प्लस माइनस करेंगे 5/2। फिर A11 का सूत्र होता है a प्लस 10d, ठीक है, a प्लस 10d ये सूत्र होता है। तो हम क्या करेंगे, और इसका सूत्र में मान रखेंगे, a का मान -3 प्लस 10 इंटू में d का मान है 5/2। यहाँ तक सभी ये क्लियर है? तो फिर देखो -3 प्लस का प्लस, 10 को 5 से गुणा, 50/2, 2 का भाग 50 में 25 बार, ठीक है 25 बार। फिर -3 प्लस 25, अब माइनस का 3 और प्लस का 25, माइनस प्लस माइनस, 25 में से 3 जाएंगे तो 22 बचेंगे, A11 का मान आ गया। तो हम क्या करेंगे, आज के लिए हमारे इतना ही बहुत है। हम छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे, बड़ी वीडियो बनाएंगे नहीं जिससे आपको प्रॉब्लम हो पढ़ने में, छोटी ही वीडियो बनाएंगे, ठीक है। इसको कितने कितने क्वेश्चन हमारे एक बार देख लेते हैं, 12 19 20 क्वेश्चन है हमारे टोटल। तो ये कई पार्ट्स में सॉल्व होंगे। जैसे हम कल देखें तो कल हमारे तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, चौथा कंप्लीट हो जाएगा, पांचवा कंप्लीट हो जाएगा। यानी हम कल 3 क्वेश्चन कर सकते हैं क्योंकि तीसरे में 5 है, चौथा है और पांचवे में 2-3 क्वेश्चन और हैं, इसलिए। तो आज के लिए बस इतना ही।
और वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम मतलब फ्री में आपको पढ़ा रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा, फ्री में पढ़ा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच।